प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है। इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर भारत इस रूप में इस उत्साह के साथ जुड़ा है। दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकभूत है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की। हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्र नायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उन पे शोध हुआ, उन पे कार्य हुआ। ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। देखिए, ज्ञानवापी की रिपोर्ट आई है, अभी तो बहुत 1500 पेज की है जी जी। मैंने पूरी तो पढ़ी नहीं है। ओके। पर जितना अभी तक संक्षेप में जिस्ट जिसको बोलते हैं उसको मैं बता सकता हूँ, और जो जिस्ट है वही अपने आप में काफी है। निचोड़ जिसको बोलते हैं, पहला ये है कि एक हिंदू मंदिर तोड़कर प्रेजेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है। नंबर 2, जो पश्चिमी दीवार है वो 5000 साल लगभग पुरानी है और हिंदू मंदिर की है, और उस पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और स्ट्रक्चर खुदे हुए हैं। इंस्क्रिप्शन नंबर 3, इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो तेलुगु लैंग्वेज में है, कन्नड़ लैंग्वेज में है, और उस लैंग्वेज में है जो कि इस्लाम वाले जानते भी नहीं थे, उनमें आ भी नहीं सकता है। और वहां पर नंबर 4, बहुत से देवी देवताओं के 300 से ज्यादा चिन्ह मिले हैं, टूटे टूटे मूर्तियां मिली हैं। एक जो सबसे रिमार्केबल चीज है, नंबर 5, बहुत रिमार्केबल चीज है कि एक शिलालेख मिला है। शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ है, औरंगजेब द्वारा खुदवाया गया, लिखवाया गया है कि मंदिर तोड़ के ढांचा बनाया गया है। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण की जरूरत है। और अभी रिपोर्ट का अध्ययन हो रहा है, मैं भी अध्ययन कर रहा हूं, और जो जीआरपी सर्वे, जीपीआर सर्वे, उसकी भी रिपोर्ट है कि अभी नीचे भी बहुत कुछ उसके है। तभी देखा जाएगा कि नीचे की भी खुदाई हो, और ताकि और भी चीजें सामने आए। तो आपको लगता है अभी और भी चीजें सामने आ सकती हैं? अभी आ सकती हैं, आएंगी, क्योंकि जो एरिया जो सील्ड है वहां भी अभी खुदाई होनी, वो सर्वे होना है, और उस सर्वे के बाद ही और मामला क्लियर होगा।